So the poet is telling us that Aphrodite was so strong and her powers were so vile and strong that all the gods and humans and beasts they subjected to it. जो वो चाहती थी, जो वो फीलिंग्स उनके दिल में पैदा करती थी, जो डिज़ायर्स वो पैदा करती थी, वो ये गॉड्स और इंसान वो डिज़ायर्स पूरी करने में मजबूर हो जाते थे. लेकिन देर वर 3 गॉडेसेस जिनके आगे एफ्रोडाइटी की नहीं चलती थी. दे वर सो स्ट्रॉन्ग गॉडेसेस दैट एफ्रोडाइटी कुड नॉट इन्फ्लुएंस देम. एफ्रोडाइटी जो है उनको बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकती थी. और वो गॉडेसेस कौन थी? वो गॉडेसेस थी नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें इन लाइन नंबर 10 9 8. द फर्स्ट इज द डॉटर ऑफ Aegis bearing Zeus, bright-eyed Athena. So the first goddess on whom Aphrodite could not use any of her powers was Athena, who was daughter of Zeus. Aphrodite खुद भी Zeus की बेटी थी with the goddess Dione. लेकिन जो Athena थी, she was the goddess of war, विजडम, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स. अब अगर आप देखें एफ्रोडाइटी की पावर्स देखें और एथीना की पावर्स देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट. एफ्रोडाइटी की पावर्स जो हैं वो बहुत फेमिनिन हैं. लव, फर्टिलिटी, पैशन, ब्यूटी, ये सारी जो पावर्स हैं दे आर वेरी विमेन लाइक, वेरी फेमिनिन. बट द पावर्स ऑफ एथीना, war, jung, wisdom, tanishmandi, akal, they are very strong, they are very insightful and deep. They are not at all in comparison with powers of Aphrodite. That means Athena was a very strong goddess. और तो एथीना के सामने एफ्रोडाइटी तो बहुत वीक लगती है, क्योंकि एफ्रोडाइटी के पास इस तरह की पावर्स तो नहीं है कि वो जंगों में जो है लोगों को मदद कर सके और लोगों को जंगें जितवा सके. हाँ, एफ्रोडाइटी क्या करती थी, वो जंगों में जाने वाले लोगों को दिल में प्यार पैदा कर लेती थी दूसरे सोल्जर्स के लिए. तो वो आपस में प्यार में मसरूफ़ हो जाते थे और एक दूसरे को सिड्यूस करने में लग जाते थे बजाय ये कि जंगें लड़ें. तो वो उसकी जो पावर्स हैं वो इतनी कनाइविंग है. उसके सामने एथीना है, गॉडेस ऑफ वॉर एंड विजडम. तो दैट मीन्स शी इज़ स्ट्रॉन्गर, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. तो एफ्रोडाइटी जो है उसके सामने बिल्कुल नहीं चलती थी. मूविंग ऑन, फॉर शी टेक्स नो प्लेजर इन द थिंग्स डन बाय गोल्डन एफ्रोडाइटी. के एथीना को इन तमाम चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे कोई प्लेजर, कोई खुशी नहीं महसूस होती थी जो एफ्रोडाइटी करती थी. एथीना का इंटरेस्ट इनमें बिल्कुल नहीं था. What does please her in wars and what is done by Ares, battles and fighting as well as preparation of splendid piece of craftsmanship. तो यहाँ पे जो है writer is telling us about the powers of Athena. और ही इज़ टेलिंग अस कि उसको किस चीज़ में एथीना को एफ्रोडाइटी के कामों में कोई प्लेजर नहीं महसूस होता था, लेकिन उसको प्लेजर्स किस में मिलता था, प्लेजर किन कामों में मिलता था? वॉर में. व्हाट डज प्लीज है, उसे जिस काम में खुशी मिलती थी वो था वॉर्स. एंड व्हाट इज़ डन बाय एरीज. एरीज जो है ही वॉज गॉड ऑफ वॉर. एथीना जो है वो गॉडेस है, फीमेल है, और एरीज जो है ही इज़ द गॉड, वो मेल है. ही वॉज द गॉड ऑफ वॉर एंड ही वॉज वन ऑफ द 12 ओलंपियन गॉड्स. एंड ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ जूस, और ही वॉज वेरी फिजिकली बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, तो एथीना का इंटरेस्ट वॉर में था, या एरीज में था जिसका जो खुद वॉर ऑफ गॉड ऑफ वॉर है. और क्या है, बैटल्स एंड फाइटिंग्स, जंगों में, लड़ाइयों में उसका इंटरेस्ट था. उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के इंटरेस्ट थे. हर इंटरेस्ट वर नॉट फेमिनिन, एज वेल एज द प्रेपरेशन ऑफ स्प्लेंडेड पीस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. Athena, other
other than being goddess of war and wisdom, she was goddess of mathematics and arts as well. तो क्राफ्टमैनशिप में उसको इंटरेस्ट था, तो उसकी इंटरेस्ट जो है बिल्कुल मैच नहीं करते थे एफ्रोडाइटी से, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसीलिए एफ्रोडाइटी जो है उसकी पावर्स फेल हो जाती थी एथीना के सामने. For she was the first to teach mortal humans to be craftsmen. अथीना जो थी वो पहली गॉडेस थी जो इंसानों को उसने क्राफ्टमैनशिप, स्किल सिखाई, क्राफ्ट सिखाई, हुनर सिखाए. She was first goddess to teach humans these. In making war chariots and other things on wheels decorated with bronze, and she is who teaches maidens, tender of skin, inside the palaces, the skill of making splendid pieces of craftsmanship, putting it firmly into each one's mind. ठीक है, अब उसकी पावर्स में फिर से रिपीट करती हूँ, उसका वॉर्स में इंटरेस्ट है, गॉड ऑफ वॉर में इंटरेस्ट है, बैटल्स में इंटरेस्ट है, फाइटिंग में इंटरेस्ट है, क्राफ्टमैनशिप में है. और शी वॉज वो पहली गॉडेस थी जिसने इंसानों को क्राफ्टमैनशिप, हुनर सिखाए, उन्हें बग्घियाँ, वॉर चैरियट बोलते हैं, बग्घी, टांगा, ये बनाना सिखाए, ऐसी चीज़ें जो व्हील्स के ऊपर चलती हैं वो बनाना सिखाए, और उनको डेकोरेट करना सिखाया, डेकोरेट करना ब्रॉन्ज के साथ. फिर उसने मेडन्स को, खूबसूरत लड़कियों को, जवान लड़कियों को सिखाया, क्या जो पैलेसेस के अंदर रहती थी उनको भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाया, उनको भी हुनर सिखाए, सीइंग सिखाई, एम्ब्रॉयडरी सिखाई, इस किस्म के जो हुनर हैं उनको सिखाए, और उनके दिमाग में ये हुनर फिक्स कर दिए ताकि वो भूल ना जाएं और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो ये हुनर सिखाएं. तो एथीना के जो इंटरेस्ट थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और आर्टिस्टिक थे. उसके इंटरेस्ट बिल्कुल मैच नहीं करते थे विद द इंटरेस्ट ऑफ एफ्रोडाइटी, इसीलिए एफ्रोडाइटी जो है एथीना के सामने फेल हो जाती थी. उसके बाद वी कम टूवर्ड द सेकेंड गॉडेस जो कि ट्विन सिस्टर थी अपोलो की. सो इन द लाइन नंबर 17, the second is the renowned Artemis. She of the golden shafts. Never has she been subdued in love making by Aphrodite, lover of smiles. For she takes pleasure in the bow and arrows and the killing of wild beasts in the mountains, as well as lyres, groups of singing dancers, and high-pitched shouts of celebration. Also shaded grooves in the city of decoy men. तो यहाँ पे जो है पोइट इज टेलिंग अस कि सेकंड गॉडेस जिस पे एफ्रोडाइटी की पावर्स बिल्कुल नहीं चलती थी वो है आर्टेमिस. आर्टेमिस इज ऑल्सो डॉटर ऑफ जूस विद द गॉडेस लीटो. शी इज़ द ट्विन सिस्टर ऑफ गॉड अपोलो. और आर्टेमिस शी इज़ द गॉडेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. She is the goddess of hunt. She is the goddess of vegetation. She is the goddess of chastity and childbirth. अब देखिए, she is the goddess of chastity. She is the virgin goddess. ठीक है, तो अगर वो वर्जिन गॉडेस है और शी हैज़ वाउड टू रिमेन वर्जिन, तो वो कभी भी किसी को सेड्यूस नहीं करेगी. शी विल नेवर हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद एनी वन. इसका मतलब है एफ्रोडाइटी की पावर्स उस पर बिल्कुल नहीं चल सकती. तो आर्टेमिस जो है शी ऑफ द गोल्डन शैफ्ट्स. नेवर हैज़ शी बीन सबड्यूड इन लव मेकिंग. उसको जो है कभी भी लव मेकिंग या इस तरह के फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स, इस किस्म के इमोशंस और पैशंस में फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीज थिंग्स शी वाउड टू रिमेन वर्जिन. वो इस किस्म के इमोशंस में और पैशंस में इन्वॉल्व ही नहीं होती थी. देन पोइट ऑल्सो टेल्स अस कि एफ्रोडाइटी क्या है, शी इज़ लवर ऑफ स्माइल्स. देखें, प्यार कहाँ से स्टार्ट होता है? जब एक बंदा दूसरे बंदे को मुस्कुरा के देखता है, और वहाँ से ही फीलिंग्स और पैशन और इमोशन स्टार्ट होते हैं. तो एफ्रोडाइटी वो तो लवर ऑफ स्माइल्स थी, वो लोगों में डिज़ायर्स और स्वीट डिज़ायर्स पैदा करती थी. तो उसका और आर्टेमिस का कोई मुकाबला नहीं. आर्टेमिस कौन है? शी टेक्स प्लेजर इन बाउ एंड एरोज, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ हंट थी और वाइल्ड एनिमल्स थी, तो उसके हाथ में तो तीर कमान रहता था.
शी वॉज नॉट द वन टू फाइंड प्लेजर इन लव मेकिंग और स्माइलिंग. वो खुश होती थी किसमें, तीर कमान के साथ और उनके साथ खेल के. एंड द किलिंग ऑफ वाइल्ड बीस्ट इन द माउंटेन्स बिकॉज शी वॉज ऑल्सो गॉडेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट. तो वो उनको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को और बीस्ट को वो मारती थी. एज वेल एज लायर्स, ग्रुप ऑफ सिंगिंग डांसर्स इन हाई पिच शाउट ऑफ सेलिब्रेशन. क्योंकि आर्टेमिस जो है वो सिस्टर है अपोलो की, और अपोलो का तो सिंबल भी है कथारा, एक लायर. अपोलो वाज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, सो शी आल्सो हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और वो जो है शी वाज वर्शिप्ड बाय द डांसर्स, और वो इस किस्म की सेलिब्रेशंस पसंद थी. सो शी हैड interests which were very different from Aphrodite. Again, her powers are very strong. They make her different, and also her vow to remain virgin forever. उसकी वजह से she could never fall in the trap of Aphrodite. Aphrodite उसके सामने फिर बहुत कमज़ोर पड़ जाती है कि Aphrodite तो प्लेजर सीख करती है स्माइल्स में. वो तो पैशन, गॉडेस ऑफ पैशन है. वो कभी भी आर्टेमिस का मुकाबला कर ही नहीं सकती है कि वो जो जिसने वाव किया है, वादा लिया कि वो सारी कभी भी अपनी लाइफ में किसी को ना प्यार करेगी, ना इस किस्म की फीलिंग्स को डेवलप होने देगी, ना ऐसा कुछ करेगी. And here we come to the third one. The third one not to take pleasure in the things done by Aphrodite is the young maiden full of idols, Hestia, who was the firstborn child of Kronos, the one with the crooked metis. जो थर्ड गॉडेस है वो है जी हेस्टिया. हेस्टिया वॉज द गॉडेस ऑफ फायर प्लेस, फायर एंड डोमेस्टिक लाइफ. तो हेस्टिया जो है शी वॉज डॉटर ऑफ क्रोनोस. और फिर से ये लाइंस में अगर पढ़ूँ आप लोगों के लिए, द थर्ड वन नॉट टू टेक प्लेजर इन द थिंग्स डन बाय एफ्रोडाइटी, कि उसे एफ्रोडाइट की उसे कामों में और पावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो कौन है? फुल ऑफ एडोस. एडोस का मतलब है गॉडेस ऑफ शेम एंड मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी. ऐसी गॉडेस जो दूसरों किसी और मर्द के साथ, किसी गॉड के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेगी, बिकॉज शी वॉज वेरी मॉडेस्ट और शी रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद द मैन. और ये कौन सी गॉडेस थी? ये थी हेस्टिया. हेस्टिया गॉडेस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, घर गृहस्थी की गॉडेस, गॉडेस ऑफ फायर प्लेस. तो इसके इंटरेस्ट भी एफ्रोडाइटी के इंटरेस्ट से बहुत डिफरेंट थे. हेस्टिया कौन थी? पहली दो गॉडेसेस एथीना और आर्टेमिस, वो जूस की डॉटर्स थी. बट हेस्टिया जो है वो डॉटर है क्रोनोस की. क्रोनोस जो है अकॉर्डिंग टू इस तरह से हेस्टिया जो है शी बिकम्स सिस्टर ऑफ जूस. क्रोनोस जो है वो ही वॉज द फादर ऑफ गॉड्स. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि क्रोनोस जो है ही वॉज रूलिंग द वर्ल्ड, और उसने क्या किया था कि उसने अपने बच्चों को खुद ही निगल लिया था. उसके 6 बच्चे थे इंक्लूडिंग जूस एंड हेस्टिया, कि मैं जो हूँ कि ये बच्चे बड़े होकर मुझसे मेरी पावर्स ले लेंगे और ये गॉड्स बन जाएंगे, किंग्स बन जाएंगे. लेकिन फिर जूस चाल चलता है और तमाम अपने बहन भाइयों को ज़िंदा कर लेता है. तो हेस्टिया इज़ अ सिस्टर ऑफ जूस. तो एज वेल हेस्टिया हु वाज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड ऑफ क्रोनोस. क्रोनोस की वो पहली बेटी, पहला चाइल्ड था. एंड द वन विद द क्रुकेड मेटिस. मेटिस जो है एक इंडिजिनस रेस का नाम है. कहाँ थे हम? एज वेल एज द लास्ट एंड यंगेस्ट, थ्रू द विल ऑफ जूस, होल्डर ऑफ एगिस, शी वॉज द लेडी हु वॉज वूड बाय पोसेidon एंड अपोलो. तो शी जो है सबसे बड़ी बेटी क्रोनोस की हेस्टिया थी और सबसे छोटा जूस था. और ये वो लेडी थी, आर्टेमिस वो लेडी है जिसको
परसू करने के लिए, जिसके प्यार में मुब्तला थे, पोसेidon गॉड ऑफ सी एंड अपोलो गॉड ऑफ हंटिंग एंड शूटिंग एंड म्यूजिक। तो शी वॉज अ ब्यूटिफुल गॉडेस एंड many gods were in love with her, but she was quite unwilling and she firmly refused. She was unwilling. She was not an easy person like Aphrodite. वो Aphrodite की तरह नहीं थी कि किसी के साथ भी जो है सेट हो जाए और हाँ रिलेशनशिप डेवलप कर ले या किसी के एडवांसेस को एक्सेप्ट कर ले। शी वॉज वेरी रिस्ट्रेन गॉडेस और शी वॉज क्वाइट अनविलिंग। जब इसको दो गॉड्स ने अप्रोच किया, गॉड पोसेidon एंड अपोलो ने, तो शी वॉज वेरी अनविलिंग और बड़े फर्मली, बड़े अपने तरीके से और साबित कदमी से उनको मना कर दिया। शी हैड स्वॉर्न अ ग्रेट ओथ एंड what she said became what really happened. She swore as she touched the head of her father Zeus and Aegis bearer that she would be virgin for all days to come. That illustrious goddess and her father Zeus gave a beautiful honor as a compensating substitute for marriage. She is seated in the middle of the house, getting the richest portion, and in all the temples of God she has to share in time. Amongst all mortals, she is the senior goddess. So अब वो हमें जो है गॉड जो है गॉडेस हेस्टिया के बारे में बताया जा रहा है, दैट हु वाज शी। जैसे मैंने आपको बताया कि शी वॉज द सिस्टर ऑफ जूस, और लेकिन क्योंकि जूस को हम कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि शी वॉज सिस्टर ऑफ हेस्टिया, लेकिन क्योंकि जूस को कहा जाता है गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड्स, तो इसलिए इस हिसाब से वो उसको फादर का स्टेटस देती थी। ओके तो यहाँ पे क्या हमें बताया जा रहा है गॉडेस हेस्टिया के बारे में कि उसको बहुत सारे लोग परसू करते थे, लेकिन वो उसने एक ओथ ले लिया कि वो कभी शादी नहीं करेगी, कभी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करेगी, बनाएगी किसी के साथ, और हमें फॉर एवर वर्जिन रहेगी। शी स्वोर, और उसने ये वादा कहाँ लिया? बाय टचिंग फादर ऑफ जूस द एगिस बेरर। ये बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है। एगिस बेरर जो है इसका मतलब है कैरिंग द स्किन ऑफ एन एनिमल। तो जूस जो है वो एक जानवर की स्किन, कभी कहते हैं पाइथन की या लायन की जो स्किन है वो अपने कंधे पे रख के फिरता था, तो ये उसकी तरफ रेफरेंस है। और दैट शी वुड बी वर्जिन फॉर ऑल डेज टू कम, तो उसने वर्जिनिटी का ओथ लिया कि वो हमेशा जो है वर्जिन रहेगी और कभी जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप करेगी। तो फिर गॉड जूस ने उसको ऑनर किया कि उसको जो है सेंट्रल पोर्शन दिया, सबसे अच्छी जगह। शी सीटेड इन द मिडल ऑफ द हाउस, ओलंपियन माउंटेन पे जो गॉड्स का पैलेस है वहाँ पे उसको सेंट्रल पोर्शन दिया गया। एंड इन ऑल टेम्पल्स ऑफ गॉड शी हैज़ अ शेयर इन टाइम, और जितने भी गॉड्स के टेम्पल्स हैं जहाँ कहीं भी वहाँ पे इसका शेयर है, इसका राइट है। किसका है? गॉडेस हेस्टिया का। एंड इन अमंग ऑल द मॉर्टल्स शी इज़ अ सीनियर गॉडेस। तो why she is the senior goddess? Because she was the first of 12 Olympian gods to be born. हेस्टिया जो है 12 ओलंपियन गॉड्स में से सबसे पहले पैदा होने वाली है, तो इसलिए उसकी उम्र सबसे ज़्यादा बनती है। शी इज़ द सीनियर गॉडेस। सो दीज आर द 3 goddesses that she, Aphrodite, could not परसुएड इन देयर फ्रीनेस, कि वो कभी भी इनको अपने चक्करों में इनको नहीं फंसा सकी, इन 3 गॉडेसेस को। एज फॉर ऑल द रेस्ट देर इज़ नथिंग दैट हैज़ escaped एफ्रोडाइटी, कि बाकी सब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एफ्रोडाइटी के चुंगल से बच चुकी हो, लेकिन ये 3 गॉडेसेस हैं जो किसी भी तरीके से एफ्रोडाइटी के बातों में या एफ्रोडाइटी के पावर्स में मुब्तला नहीं हो सकी।